आपका पहला सवाल है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी मुख्यमंत्री। आपका सही जवाब होगा बी राष्ट्रपति। आपका दूसरा सवाल है, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपका ऑप्शन है ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी, डी आयरलैंड। आपका सही जवाब होगा ए कनाडा। आपका तीसरा सवाल है, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? आपका ऑप्शन है ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधान परिषद, डी विधानसभा। आपका सही जवाब होगा ए राज्यसभा। आपका चौथा सवाल है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए 1 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 2 वर्ष। आपका सही जवाब होगा सी 3 वर्ष। आपका पांचवा सवाल है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति के द्वारा, बी उपराष्ट्रपति के द्वारा, सी मुख्यमंत्री के द्वारा, डी महान न्यायवादी के द्वारा। आपका सही जवाब होगा ए राष्ट्रपति के द्वारा। आपका छठा सवाल है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्य न्यायाधीश, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी राज्यपाल। आपका 7वां सवाल है, आपात उपबंधापातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? आपका ऑप्शन है ए संसद द्वारा, बी विधानसभा द्वारा, सी लोकसभा द्वारा, डी विधान परिषद। आपका सही जवाब होगा ए संसद द्वारा। आपका 8वां सवाल है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी वित्त मंत्री। आपका सही जवाब होगा ए राष्ट्रपति। आपका 9वां सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? आपका ऑप्शन है ए लोकसभा उपाध्यक्ष को, बी राष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, डी उपराष्ट्रपति को। आपका सही जवाब होगा ए लोकसभा उपाध्यक्ष को। आपका 10वां सवाल है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? आपका ऑप्शन है ए भारत के उपराष्ट्रपति, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के वित्त मंत्री, डी भारत के प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब होगा बी भारत के राष्ट्रपति। रोजाना जी के संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका अगला सवाल है 11, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 230,
बी 350, सी 250, डी 245। आपका सही जवाब होगा सी 250। आपका अगला सवाल है 12। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 281, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 180, डी अनुच्छेद 280। आपका सही जवाब होगा डी अनुच्छेद 280। आपका अगला सवाल है 13। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। आपका सही जवाब होगा ए 2। आपका अगला सवाल है 14। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 4 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 5 वर्ष। आपका सही जवाब होगा डी 5 वर्ष। आपका अगला सवाल है 15। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? आपका ऑप्शन है ए वित्त आयोग, बी राष्ट्रीय आयोग, सी योजना आयोग, डी वेतन आयोग। आपका सही जवाब होगा ए वित्त आयोग। आपका अगला सवाल है 16। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा का अध्यक्ष। आपका सही जवाब होगा सी प्रधानमंत्री। आपका अगला सवाल है 17। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 368, बी अनुच्छेद 324, सी अनुच्छेद 329, डी अनुच्छेद 327। आपका सही जवाब होगा ए अनुच्छेद 368। आपका अगला सवाल है 18। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आपका ऑप्शन है ए आयरलैंड, बी दक्षिण अफ्रीका, सी सोवियत संघ, डी जापान। आपका सही जवाब होगा ए आयरलैंड। आपका अगला सवाल है 19। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपका ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, बी कनाडा, सी आयरलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब होगा ए दक्षिण अफ्रीका। आपका अगला सवाल है 20। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी प्रधानमंत्री द्वारा, डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा। आप सभी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रोजाना जी के संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।